आज की टाइटल है, आज 6/8/1972 की बाड़ी है और बाबा ने टाइटल दिया, वृत्ति चंचल होने का कारण है व्रत में हल्कापन। बाबा ने कहा जो वृत्ति चलायमान हो जाती है तो उसका कारण है कि जो व्रत हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हल्कापन होता है। ओम शांति। तो परिवर्तन भूमि में आकर अपने परिवर्तन का अनुभव करते हो। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि जैसे भट्टी में आना अर्थात कमजोरियों व कमियों को भस्म करना। जैसे बाबा ने कहा जब कोई भट्टी करने जाता है तो भट्टी में क्या होता है, पकते हैं, तो जो भी कमी कमजोरियां होती है वो भट्टी में क्या हो जाती, समाप्त हो जाती है। तो ऐसे बाबा ने कहा कि जब भट्टी में आते हो बच्चे तो वह अपनी कमी कमजोरियों को भस्म करना है। ऐसा अनुभव करते हो कि कमजोरियों का सदा के लिए किनारा होता जा रहा है। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि जब भट्टी में आप जाते हो तो कमी कमजोरियां क्या हो जाती, समाप्त हो जाती है और सदा के लिए उनसे किनारा हो जाता है। तो बाबा ने कहा ये अवस्था आप अनुभव करते हो, अपने में इतनी विल पावर भरती जा रहे हो। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि जब आपके अंदर कमी कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं तो आपके अंदर विल पावर भी आ जाती है। तो वही बाबा ने कहा आप अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय का परिवर्तन सदाकाल का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाली जाती है तो अग्नि में डाली हुई वस्तु का रूप, रंग और कर्तव्य बदल जाता है। बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि जैसे आग में कोई भी चीज़ काली हो जाती है। बाबा ने कहा जैसे आग में कोई चीज़ डालते हो तो उसका रंग, रूप, वस्तु सब कुछ क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा फिर से पहले वाला तो हो ही नहीं सकता कि जो कलर बदल जाता है वो पहले जैसा नहीं रहता है, इसलिए सदा काल के लिए रूप, रंग, कर्तव्य बदल जाएगा। ऐसे ही अपने में अनुभव करते हो तो पहले जैसा कुछ भी रहने वाला नहीं है, सदा काल के लिए रूप, रंग, कर्तव्य बदल जाएगा। तो ऐसे ही अपने में अनुभव करते हो। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने, कमजोरियों का रूप रंग बदल रहा है, ऐसा परिवर्तन कर रहे हो बच्चे। आज बाबा ने परिवर्तन पर भी ध्यान खिंचवाया कि बच्चे अपने अंदर परिवर्तन अनुभव करते हो, अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मुझे परिवर्तित होकर ही जाना है। कि जब भी आप भट्टी में बैठते हो तो खुद का परिवर्तन करके ही जाना, ये महसूस करना है। अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मुझे ही परिवर्तित होकर ही जाना है। इस दृढ़ संकल्प की लगन की अग्नि ऐसी तेज प्रज्वलित की है। बाबा ने कहा जैसे आग की लपट अगर तेज ना हो तो कुछ भी जलेगा नहीं, जलेगा। तो ऐसे ही बाबा ने कहा जो आपकी लगन होना चाहिए, लगन की अग्नि भी ऐसे तेज प्रज्वलित की है जो इस श्रेष्ठ संकल्प की लगन की अग्नि में पूरी तरह से कमजोरियां भस्म हो जावे। अगर आग तेज नहीं होती है तो ना पहला वाला रूप रहता है, ना परिवर्तन वाला रूप रहता है, बीच में अधूरा रह जाता है। जैसे बाबा ने कहा अगर अग्नि तेज नहीं होती है तो कोई भी चीज उसमें डालो तो ना उसका पहले जैसा तेज रहता है और ना बाद वाला, वो बीच में ही अधूरा रह जाता है। तो अपने आप को देखो कि इस श्रेष्ठ संकल्प की अग्नि इतनी तेज प्रज्वलित हुई है, वह साधारण संकल्प किया है कि हाँ प्रयत्न तो कर रहे हैं, हो ही जाएगा। इनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहा जाता, करके ही दिखावेंगे, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। इस समय इस भट्टी में आए हुए अपनी स्टेज तीव्र पुरुषार्थी का अनुभव कर रहे हो, जो समझते हैं कि परिवर्तन भूमि में आते ही तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ गए हो, वह हाथ उठाओ। बाबा ने कहा कि जैसे कोई भी आप मधुबन जाते हो तो मधुबन में ये अनुभव करते हो कि मैं परिवर्तन होकर आया हूँ, क्योंकि वो क्या है, एक परिवर्तन भूमि है। तो बाबा ने कहा ऐसे अपने आप को अनुभव करते हो तो हाथ उठाओ। तीव्र पुरुषार्थी की अविनाशी छाप लगा दी है। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति कर रहे हो ना। जब बाप अविनाशी है और प्राप्तियां भी अविनाशी हैं तो अविनाशी प्राप्ति द्वारा जो अपनी स्टेज बना रहे हो वह भी तो अविनाशी हुई ना। इसलिए इतनी हिम्मत अपने में समझते हो, अपनी शुभ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को
परिस्थिति को, प्रकृति को बदल सकते हो? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपनी शुभ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को या परिस्थिति को या प्रकृति को बदल सकते हो। अगर अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है तो इसके आगे प्रवृत्ति व परिस्थिति कुछ भी कर नहीं सकती, कोई भी प्रकार का वार कर नहीं सकती, क्योंकि शुभ वृत्ति है ही या कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ने कहा कौन सी शुभ वृत्ति रखनी है? कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, नॉलेजफुल हूँ और पावरफुल हूँ। तो क्या अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाया? बाबा ने क्वेश्चन मार्क किया कि क्या अपने अंदर इतनी पावर अनुभव करते हो? क्या अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाया है? सदैव वृत्ति को चेक करो कि हर समय अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है, साधारण वृत्ति तो नहीं रहती है। वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए वह प्रकृति में रहते हुए प्रवृत्ति की परिस्थितियों से निवृत्त रहने का क्या साधन अपनाना पड़े। सुनाया था ना कि भक्ति में, बाबा ने सुनाया था ना कि भक्ति में करते हैं साधना और यह है बच्ची ज्ञान मार्ग। तो बाबा ने कहा भक्ति में करते हो साधना और यह ज्ञान मार्ग में है साधन। वह कौन सा साधन है? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि वृत्ति चंचल हो तो क्या करोगे? बाबा ने क्वेश्चन मार्क किया कि अगर वृत्ति चंचल हो तो क्या करोगे। पहले तो वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है ये चेक करो कि हमारी वृत्ति चंचल है तो उसका कारण क्या है, पहले ये चेक करो। वृत्ति चंचल व साधारण होने का कारण यही है कि जो आने से ही पहला व्रत लेते हो वह प्रतिज्ञा करते हो उसमें नीचे चले जाते हो। जैसे बाबा ने कहा कि जब आप बाबा के सामने आते हो तो पहले आप क्या करते हो? प्रतिज्ञा करते हो कि पवित्र बनेंगे। तो बाबा ने कहा व्रत धारण करते हो और फिर जब प्रतिज्ञा करते हो और उसे निभा नहीं पाते हो तो फिर क्या चले जाते हो? नीचे चले जाते हो। तो व्रत को भंग कर देते हो, वह प्रतिज्ञा को भूल जाते हो। तो पहला व्रत है मन वाणी कर्म में पवित्र रहेंगे। बाबा ने कहा पहला व्रत आपने कौन सा लिया? कि मन वाणी कर्म में पवित्र रहेंगे, या पहला व्रत लिया। और दूसरा व्रत है एक पाप दूसरा ना होए। बाबा ने कहा पहला व्रत है आपका कि मन वाणी कर्म में पवित्र रहेंगे और दूसरा व्रत है कि एक पाप दूसरा ना कोई। तो यह व्रत सभी ने लिया हुआ है। जो व्रत लेकर बीच में छोड़ देते हैं वो भक्ति मार्ग में भी व्रत रख फिर बीच में खंडन कर देते तो क्या कहे जाएगा। बहुत सुंदर पॉइंट बाबा ने दिया कि जैसे कुछ बच्चे भक्ति में भी व्रत रखते हैं और बीच में ही क्या कर देते, छोड़ देते, तो उसे क्या कहा जाएगा? खंडित ही तो कहा जाएगा। तो उससे कुछ भी प्राप्ति होगी बल्कि और ही क्या हो जाएगा? पाप कर्म बन जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि जो आप बाबा के सामने व्रत करते हो अगर बीच में ही खंडित हो जाता है तो क्या बन जाते हो? पुण्य आत्मा के बदले पाप आत्मा बन जाते हो। आपने व्रत कहाँ तक धारण किया है चेक करो। व्रत को सदा कायम रखा है कि जो भी आपने बाबा के सामने प्रतिज्ञा कर ली, व्रत रख लिया, तो क्या आप उस पर कायम रहते हो? भक्त लोगों की अगर जान भी चली जाए तो भी व्रत नहीं तोड़ते। भक्ति में भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक बार व्रत करने का ठान लेते, फिर उनकी जान भी चली जाए लेकिन व्रत को खंडित नहीं करते। ऐसे ही बाबा ने कहा कि अगर आपने एक बार व्रत धारण कर लिया तो फिर उसे कायम रखना है। भक्त लोगों की अगर जान भी चली जाए तो भी व्रत नहीं तोड़ते। जो आप लोगों ने, बाबा ने कहा जब आप लोगों ने आने से ही व्रत धारण किया तो सदैव स्मृति में रखो। स्मृति से कभी भी वृत्ति चंचल ना होगी। वृत्ति चंचल ना होगी तो प्रवृत्ति व परिस्थिति व प्रकृति के कोई भी विघ्न वश नहीं होगे। बहुत सुंदर पॉइंट ये भी बाबा ने दिया कि अगर आपकी वृत्ति चलायमान नहीं होगी, चंचल नहीं होगी, तो प्रवृत्ति व परिस्थिति व प्रकृति के कोई भी विघ्न आपके वश नहीं होंगे। बाबा ने कहा उनके वशीभूत आप नहीं होगे। प्रकृति को दासी और परिस्थिति को स्वस्थिति। बाबा ने कहा प्रकृति को दासी और परिस्थिति को स्वस्थिति और प्रवृत्ति को शुद्ध प्रवृत्ति का सैंबल बनाकर दिखावे। कौन सा सैंबल बनाना है? कि प्रकृति को दासी बनाना है और परिस्थिति को स्वस्थिति से और प्रवृत्ति को शुद्ध प्रवृत्ति का सैंपल बनाकर दिखाना है। व्रत को हल्का करने से ही वृत्ति चंचल होती है।
राखी पर यह प्रतिज्ञा करावेंगे ना कि पवित्र बनो, तो पहले स्वयं को कंगन बांधना पड़े, तब दूसरों को भी इस कंगन में बांध सकोगे बच्चे। तो पहले खुद कंगन बांधो, फिर दूसरों को कंगन बांधो। जिनको राखी बांधते हो वह पवित्र बनते हैं, वह व्रत लेते हैं, इतनी हिम्मत भी नहीं रखते। कारण क्या है? पहले बांधने वाले स्वयं व्रत में रहते हैं। बाबा ने कहा जैसे किसी को आप राखी बांधते हो तो वो हिम्मत नहीं, इतनी हिम्मत भी नहीं रखते। उसका कारण क्या है? कि जो राखी बांधने वाला है स्वयं व्रत में रहते हैं। मनसा में कोई भी अपवित्रता अगर आ जाती है तो पूरा व्रत कहेंगे क्या? इस कारण जितनी बांधने वालों में कमी है, कि बाबा ने कहा जो बांध रहा है उसके अंदर कोई भी कमी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। पहले उसकी स्वस्थिति ठीक होनी चाहिए, फिर बाबा ने कहा दूसरों पर भी उसका क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो जिसको बांधते हो उन्हों के ऊपर भी इतना आपकी पवित्रता के आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। एक रीति रस्म के माफिक सिर्फ संदेश देते हैं कि इन्हों का यह रहस्य व्रत नहीं लेते क्यों? अपना ही कारण कहेंगे ना, तो वह कहेंगे कि भाग्य में ही नहीं है। भाग्य बनाने वाले तो आप हो ना, भाग्य बनाकर ही आओ, वह भाग्य बनाने की इतनी तीव्र प्रेरणा देकर आओ, तो आपके पीछे पीछे आकर्षित होकर भाग्य बनाने के बिना रह नहीं सकती। इतनी आकर्षण वाली बनी हो, रिवाजी आत्माओं के लिए भी मिसाल देते कि फलाने के 2 शब्दों में इतनी शक्ति थी कि जो उनके पीछे सभी लोग भागते रहते थे। बाबा ने कहा जैसे भक्ति में भी क्या कहते हैं, जैसे बाबा ने कहा भक्ति में भी क्या होता था कि कोई सन्यासी आत्मा अगर 2 शब्द भी बोलती थी तो उनके आगे लोग क्या हो जाते थे? आकर्षित हो जाते थे। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि उनके पीछे पीछे आकर्षित हो, भाग्य बनाने के बिना रह नहीं सकते। इतनी आकर्षण वाली है ना, रिवाजी आत्माओं के लिए भी मिसाल देते हैं कि फलाने के 2 शब्दों में इतनी शक्ति थी कि जो उनके पीछे सभी लोग भागते रहते थे। उन्हों के आगे आप कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो बाबा ने कहा उनके आगे तो आप बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो, तो क्या आपके अंदर इतनी पावर नहीं है? तो इसलिए आजकल के जो महात्माएं गाए जाते हैं वह आप लोगों की प्रजा के भी प्रजा सदस्य नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी तो नहीं बनते हैं ना। आपकी प्रजा की भी तो प्रजा होगी ना, वह स्वर्गवासी तो होंगे ना, लेकिन स्वर्ग के सुख का अनुभव तो करेंगे ना, या तो स्वर्ग में आ ही नहीं सकते। बाबा ने कहा सन्यासी तो स्वर्ग में आ ही नहीं सकते। तो जब इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो कोई विशेष कर्तव्य तो करना चाहिए ना। आप लोगों के एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए, जो जैसे कि अनुभवी मूर्त होकर बोलते हो। जैसे बाबा ने कहा जब आप कोई को अनुभवी मूर्त बनकर किसी को कोई कुछ सुनाते हो तो वो लोगों को क्या करता है? प्रभाव डालता है। तो इसलिए बाबा ने कहा जैसे कि अनुभवी मूर्त होकर बोलते हो, आप बोलते जाओ और वो अनुभव करते जाए। बाबा ने कहा जैसे आप बोलते जाओ कोई महावाक्य और वो उस चीज़ को क्या करते जाए? फील करते जाए। तो ऐसा अनुभव करते हो। आजकल की जो सो कॉल्ड तथा कथित महात्माएं पंडित आदि हैं, बाबा ने कहा क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है, सो कॉल्ड। तो इसलिए बाबा ने कहा महात्माएं पंडित आदि जो हैं, जब उन्हों में भी अल्पकाल की इतनी शक्ति है तो क्या आप मास्टर सर्वशक्तिवान के एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि नहीं? बाबा ने कहा जब महात्माओं के अंदर इतनी पावर है तो बाबा ने कहा क्या आप मास्टर सर्वशक्तिवान के अंदर पावर नहीं है? आपके एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि एक एक बोल के साथ किसको अनुभव कराते जाओ। कि जैसे बाबा ने कहा किसी को पहला पाठ पक्का कराते हो कि आप कौन हो? आत्मा हो। आप उनको बोलो आप एक आत्मा हो तो वो अनुभव कर कर जाए। तो ऐसे अपने आप को अनुभव करते हो, आप आत्मा हो बोल के साथ उन्हों को भी अनुभव कराते जाओ। यही तो विशेषता है ना। ऐसे ही भाषण करना है, वह तो लोग भी करते हैं, उस रीति बोलना या भी करते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में किसी भी ज्ञान की कोई कमी नहीं है, हर जगह बहुत ज्ञान है। लेकिन बाबा ने कहा आप बच्चों के अंदर क्या है? अनुभव। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी बनना है, तो आप किसी को कुछ भी ज्ञान सुनाओ तो वो चीज़ वो फील करके जाए। जैसे आप आत्मा का भी ज्ञान देते हो कि आप एक आत्मा हो तो उनको वो आत्मा अनुभव हो, तो ऐसे ही बाबा ने कहा उनको अनुभव कराना है।
तो बाबा ने कहा दुनिया में भी लोग भाषण तो करते ही हैं ना, उस रीति बोलना या वह भी करते हैं, लेकिन जो अन्य लोग नहीं कर सकते वह आप श्रेष्ठ आत्माएं कर सकते हो। बाबा ने कहा वो लोग अनुभव नहीं करा सकते और आप श्रेष्ठ आत्माएं उन आत्माओं को अनुभव करा सकते हो, क्योंकि जो बोलते हो वो आप उनको प्रैक्टिकल में करके दिखाते हो, इसलिए वह श्रेष्ठ आत्माएं कर सकते हो, वह अंतर ही इसमें है। तो यह विशेषता प्रैक्टिकल में दिखाई दे, वो कैसे होगी? जब अपने में सर्व विशेषताओं को धारण करो। अपने आप में भी अगर विशेषता को धारण नहीं किया तो औरों को भी धारणा मूर्त नहीं बना सकते। बाबा ने कहा दूसरों को अनुभव कराने के लिए पहले खुद धारणा मूर्त बनना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में वो प्रैक्टिकल जीवन में नहीं दिख रहा है तो लोग कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने कहा पहले खुद उन विशेषताओं का प्रैक्टिकल स्वरूप बनो, धारणा मूर्त बनो, फिर उन आत्माओं को भी अनुभव कराओ। तो ऐसी धारणा मूर्त बने हो, चेक करो। विशेषता को धारण नहीं किया तो औरों को भी धारणा मूर्त नहीं बना सकते हो, इसलिए वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। बाप दादा के सम्मुख जो व्रत लिया उसमें सदा कायम रहो, फिर देखो रिजल्ट क्या निकलती है। जब व्रत लिया कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो फिर बुद्धि क्यों जाती है दूसरी तीसरी तरफ? ये भी पॉइंट बहुत सुंदर है कि जब एक बाप दूसरा ना कोई ये व्रत ले लिया है तो फिर आपकी बुद्धि क्यों जाती है? या व्रत लिया कि दूसरे से सुनेंगे। बाबा ने कहा ये बताओ कि यह व्रत लिया कि क्या दूसरे से सुनोगे? तुम ही से सुनेंगे ना, तुम ही से बोलेंगे। ये व्रत बाबा के सामने लिया कि तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग सुनो। तो यह व्रत लिया है तो फिर दूसरी आत्माओं के तरफ चंचल वृत्ति से देखते ही क्यों हो बच्चे? वह सुनते ही क्यों हो? जो बाप से सुना वही बोलना है, फिर और शब्द वह व्यर्थ है। बाबा ने कहा जो भी सुनना है किससे सुनना है? बाबा से। बाकी और सुनना क्या है? व्यर्थ की बातें। कैसे कर सकते हो? या तो व्रत को तोड़ना हुआ ना, जब आत्म अभिमानी हो रहने का व्रत लिया फिर देह को देखते ही क्यों हो बच्चे? ये भी पॉइंट बहुत सुंदर है कि जब आपने आत्म अभिमानी रहने का व्रत ले लिया फिर किसी भी देह को देखना नहीं है। तो देह को देखते क्यों हो? या व्रत को तोड़ना हुआ ना। अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया उस पर चल रहे हो क्या? संकल्प क्या करना है? वाणी में क्या बोलना है? कर्म करते हुए कैसे कर्म योगी की स्थिति होगी? या भी तो व्रत लिया है ना। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे, या भी व्रत लिया है। तो जो कमल फूल समान होगा वो परिस्थितियों के बस हो सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि जो कमल फूल समान होगा वो बच्चे कभी भी परिस्थितियों के बस नहीं हो सकते, क्योंकि वो न्यारे और प्यारे होंगे। इसलिए न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थिति हो, बाबा ने कहा अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। इतनी पावर है आपके अंदर, चेक करो। वायुमंडल की पावर तेज है। बाबा ने कहा आपकी पावर तेज है या फिर वायुमंडल की पावर तेज है? चेक करो। जिस समय भी कोई वायुमंडल के वश हो जाते हो, एक होता है मनसा में कमजोरी आई और वहाँ ही उसको समाप्त करना है। बाबा ने कहा अगर आप वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मनसा में क्या है? कमजोरी है। वहाँ की उसको समाप्त करो। लेकिन वर्णर भी करते हो, क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। बाबा ने कहा अगर मनसा में आती है तो बात क्या करो, खत्म करो। लेकिन हम क्या करते, वाचा में भी ले आते, क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा था। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई। जब यह शब्द बोलते हो तो उस समय अपने को क्या समझते हो? उस समय कौन सी आत्मा हो? कमजोर आत्मा हो? अपने आप को भूले हुए हो? लौकिक रूप में भी कोई अपने आप को भूलता है क्या? मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, क्या भूल जाते हो? बाबा ने कहा जैसे लौकिक में भी क्या होता है कि बच्चा कौन है, उसके माँ बाप कौन है, घर कहाँ है, क्या भूल जाता है? तो बाबा ने कहा पारलौकिक में भी क्यों भूल जाते हो? अगर यह किसको भूल जाएंगे तो सभी हंसेंगे। अगर भूल जाता है बच्चा तो क्या करते लोग? हंसते हैं। उस समय अपने आप को देखो, क्या हम अपने को
अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गए हैं क्या? इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते जाओगे। कोई भी बातें हिला नहीं सकेंगी। इस व्रत को बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो कि कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है और कौन सा व्रत लिया है। तो फिर यह व्रत रिफ्रेश होगा, स्मृति में रहेगा, और जितना स्मृति में रहेगा उतना समर्थी भी रहेंगे। तो ऐसा अपने को समर्थ बनाओ। लक्ष्य यह रखना है कि हमको नंबर 1 आना चाहिए। नंबर 1 ग्रुप की यादगार निशानी है। वरदान भूमि में क्या देकर जाते हो, उस निशानी से नंबर आपे ही सिद्ध हो जावेंगे। ऐसी यादगार निशानी देकर जाना। यादगार से उनकी स्मृति आती है ना, ऐसा एग्जाम्पल बनने के लिए फिर विशेष कमाल करनी पड़ेगी। कोई कमाल की बात करके दिखावेंगे तब तो यादगार रहेगा ना। अब देखो यह ग्रुप कौन सी यादगार निशानी कायम कर जाता है। निशानी भी अविनाशी हो। अब तो अपने में सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव करते हो ना। धारणा मुहूर्त का पेपर तो यहाँ हो जाता है, बाकी प्रैक्टिकल पेपर परिस्थितियों को सामना करने का है, वह फिर वहाँ जाकर देना होता है। उसकी रिजल्ट भी यहाँ आवेगी। ऐसा प्रैक्टिकल पेपर देना है जो सभी महसूस करे कि इनमें भी बहुत परिवर्तन है। हिम्मत रखने से मदद स्वतः ही मिलती है। हिम्मत में कुछ भी जरा सा भी कमी होती है तब मदद में कमी बढ़ जाती है। इसलिए कई समझते मदद मिलेगी तो करके दिखावेंगे, लेकिन मदद भी तभी मिलेगी जब हिम्मत रखकर आगे बढ़ोगे। पहले हिम्मते बच्चे फिर मद्दे बाप। बाबा जैसे बहुत बच्चे कहते हैं ना कि बाबा मदद करे तब मैं हिम्मत करके आगे बढ़ूं, तो बाबा ने कहा पहले आप एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, फिर 1000 कदमों से बाबा आपकी मदद करेगा। हिम्मत धारण करो तो आपकी 1 गुना हिम्मत और बाप की 100 गुना मदद। अगर एक भी कदम ना उठावे तो बाप भी 100 कदम ना उठावेगा। इसलिए पहले पहल किसको करनी? हम बच्चों को। जो करेगा सो पावेगा। क्योंकि बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग पर चल रहे हो तो जो करेगा सो पाएगा। तो हिम्मत करके आगे रखना है। हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हिम्मत रखना अर्थात करना सिर्फ बाप के ऊपर रखना है। बाबा मदद करेगा तो होगा, या भी पुरुषार्थहीन के लक्षण है कि बाबा मदद करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रखना भी पुरुषार्थहीन के लक्षण है। बाप दादा को मालूम नहीं है कि हमको मदद करनी है क्या, आपके कहने से करेगा। क्योंकि माँ बाप को सब पता होता है कि कब बच्चों को मदद करनी कब नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा बाप दादा को क्या नहीं देना है? मत नहीं देनी है। तो हमको मदद करनी क्या आपके कहने से करेगा। जो कहने से करता उसको क्या कहा जाता है? तो जो स्वयं दाता बनकर रहे हैं उनको क्या करके करना है? बाबा ने कहा जैसे जो स्वयं दाता है, देने वाला है, तो उनको क्या कहोगे? करके कराना है। या इंसल्ट नहीं हुई बाबा की? बाबा ने कहा जैसे बाबा कोई बहुत बच्चे क्या करने लगते, राय देने लगते हैं। तो बाबा ने कहा जो दाता है, देने वाला, उसको ही आप राय देने लगते हो, ये क्या है? इंसल्ट है। देने वाले दाता के आगे 5 पैसा क्या देते हो? जो खुद दाता है, देने वाला है, उसको आप 5 पैसे देकर क्या देते हो? तो इसलिए बाप दादा को भी शिक्षा स्मृति में दिलाते हो कि आपको मदद करनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है, बहुत बच्चे माँ बाप को ही क्या करने लगते हैं, राय देने लगते। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग पर भी क्या है, बाप दादा को ही बच्चे शिक्षा देने लगते हैं कि आपको मदद करनी चाहिए। यह संकल्प कभी भी ना रखो बच्चे। या तो स्वतः ही प्राप्त होगी। जब अपने को वारिस समझते हो तो वारिस वर्षे के अधिकारी स्वतः ही होते हो। मांगना नहीं पड़ता है। लौकिक में भी उन्हों को स्वार्थ रहता है तब मांगते हैं, और यहाँ तो अपना कोई स्वार्थ ही नहीं है। बाकी रख कर क्या करेगा? इसलिए यह संकल्प रखना भी कमजोरी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना कि बाप हमारा साथी है, बाबा सदा मददगार है, निश्चय बुद्धि विजयंती। ऐसा सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाओ तो देखो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। जिन्हों के गले में विजय की माला पड़ती है वही विजय माला के मड़के बनते हैं। अगर अभी विजय नहीं बनते तो विजय माला में नहीं आते हो। तो यह सदा स्मृति में रख कदम आगे बढ़ाओ तो सदा सिद्धि स्वरूप हो जाओगे। कोई भी संकल्प व बोल व कर्म सिद्ध ना हो तो यह हो ही नहीं सकता। अगर पुरुषार्थ की विधि यथार्थ है तो कोई भी कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि प्राप्त ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
बाबा ने कहा अगर कोई भी कार्य विधि पूर्वक किया जाए और उसमें सिद्धि ना प्राप्त हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए विधि पूर्वक नहीं करते हो तो सिद्धि भी नहीं होती। इसलिए कोई भी कार्य करो तो विधि पूर्वक करो। इसलिए विधि पूर्वक कार्य करने का मतलब है प्रत्यक्ष फल, सिद्धि मिलेगी। बाबा ने कहा जब कोई कार्य आप विधि पूर्वक करते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल है सिद्धि, आपको तुरंत सिद्धि मिलेगी। अच्छा।